नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के आरोप सहित कई आपराधिक केस दर्ज हो चुके हैं। जानबूझकर शेख हसीना पर केस लादे जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार शेख हसीना को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हद तो तब हो गई जब रविवार यानी कि छुट्टी के दिन बांग्लादेश की एक कोर्ट को खुलवाकर शेख हसीना के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। तो जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना पर क्रिमिनल केसेस लादे जा रहे हैं, उससे लगता तो है कि जल्द ही ढाका भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। मतलब बांग्लादेश सरकार भारत से जल्द ही शेख हसीना को उनके हवाले करने की मांग कर सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर वहां की जो सरकार, जो टेम्पररी सरकार है, जो अगले 2-3 महीने के बाद वैसे ही कोलैप्स कर जाएगी, उसके हाथ भारत के मित्र, भारत की सखी शेख हसीना को कभी भी हैंडओवर करने वाली नहीं है। प्लेन एंड सिंपल। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि 3 महीने के बाद ये सरकार वैसे भी जाएगी, शेख हसीना फिर से आ जाएगी, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक शब्द है जियोपॉलिटिकल क्वागमायर, मतलब दलदल, जियोपॉलिटिकल दलदल, उसमें फंसी हुई है। तो दलदल में आदमी फंसता तो क्या होता है? जो ज्यादा छटपट करता है वो उतना ही नीचे जाता है, जल्दी डूबता है। तो ये जो बांग्लादेश जो है, वर्तमान की जो सरकार है, वो छटपटाहट शुरू हो चुका है उसका। आपको बता दें, बिजली गुल हो गई है, बिजली गुल हो गई है। कारण अडानी की तरफ से भारत सरकार ने पहला फैसला लिया, भाई बिजली कम करो। ये हिंदुस्तान से बिजली जा रहा है, सिर्फ अडानी 10% बिजली जाने का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे में 2.5 घंटा बिजली वैसे खत्म। महंगाई ऐसे ही बढ़ गई है। महंगाई वैसे भी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? और वहां मौलवी मौलाना कह रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, वहां पे चाइना, पाकिस्तान, आईएसआई वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जगा रहे हैं। और उसके पीछे क्या है? भाई मोदी ने दोबारा कर्जा लिया है कि शेख हसीना को मोदी बचा रहे हैं, तो मोदी के खिलाफ वहां पे नारेबाजी हो रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ये कहा जा रहा है, उधर से कोई कहता है कि हैंड ओवर करो, नहीं हैंड ओवर होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसको जरा समझिए कि ये जो कह रहे हैं रेवोल्यूशन हो गया, कोई रेवोल्यूशन? अफीम खा करके बैठे हुए तुम लोग। अभी जो विपत्ति आने वाली है, ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को प्रोफेसर साहब फोन करके बोल रहे हैं, हेलो मोदी जी। कारण क्या है? बांग्लादेश की स्थिति को समझिए और क्यों ये एक जियोपॉलिटिकल क्वागमायर में फंस चुकी है पूरी की पूरी मुल्क। इसको समझना जरूरी है। हिंदुस्तान से पंगा लेकर बांग्लादेश सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। वहां पे दंगे शुरू हो जाएंगे, आपस में ही एक दूसरे को नोचने खसोटने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे। शेख हसीना हिंदुस्तान के अंदर में, ऐसा मतलब नहीं है कि शेख हसीना के समर्थक वहां खत्म हो गए। अगर ऐसा ही होता तो भाई चुनाव लड़ लिए होते। पूरी दुनिया की एजेंसियां उस चुनाव को मॉनिटर करने के लिए गई हुई थी। ये तो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित एक कू है, तख्ता पलट है एक तरीके से। लेकिन हिंदुस्तान का क्या है? कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, वो तो गया ही गया। लेकिन जो वहां बवाल शुरू होगा, उसके 3-4 कारण समझ लीजिए। पहली चीज, बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट है। और ये नहीं कि चाइना से माल ले आओगे तो उसका कीमत बढ़ेगा। ये सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर से जो घुस जाता है ना माल,
सस्ते सस्ते में, और सस्ते सस्ते में खरीद लेते हो, खा लेते हो, इस्तेमाल करते हो। बाहर से लाओगे तो और महंगा होगा। दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच। चावल, गेहूं सब हिंदुस्तान से जाता है, अदरक, लहसुन, चीनी, कॉटन। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होता है वो ये कपड़े का ही काम होता है। सब बंद हो जाएगा। और ज्यादातर वहां जो कंपनियां वो हिंदुस्तान के की कंपनी है जो वहां पे चीप लेबर की वजह से वहां पे गई। तो ये कॉटन, आयरन एंड स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक्स। नमक भी तो नहीं होता तुम्हारे पास, नमक भी हिंदुस्तान से ही जाता है। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें तो मैं बता रहा हूं जो डेली यूज में सामान आता है। साग सब्जी भी जाता है हिंदुस्तान से। ये इस पे ताला बंद हुआ, इस नस को जहां दबाया गया है। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बड़े फड़फड़ा रहे थे, हैं, बहुत फड़फड़ कर रहे थे। बॉर्डर कर दिया सील। क्या होता है वहां पे, टमाटर 400 रुपए केजी बिकता है, पब्लिक गालियां देती है। वहां दाने दाने के लिए तरस गए सब लोग। वही हाल होगा, महंगाई बढ़ेगी, इनकम कम होगा, जीडीपी पे भी चारों तरफ से आप फंसोगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी चीजें। एक तो मैंने कहा कि भाई अंधेरा शुरू हो गया वहां पे, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा, लोग परेशान है भैया अचानक से क्या हो गया, यहां नस दबाया जा रहा है। मैं वहां के अखबारों को पढ़ रहा था, ये सब जो उठ के चले आते थे हिंदुस्तान इलाज करवाने के लिए, ढंग का तो हॉस्पिटल भी नहीं है वहां। तो हिंदुस्तान में जो सस्ता इलाज होता है, वहां के इलीट क्लास के नेताओं की तबीयत खराब होती है, इधर ही आ जाते हैं। बांग्लादेश में जितना नेता, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी वाले हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, वो सीधे हिंदुस्तान आते हैं। सब बंद। तो आप कहां किस हिसाब से कर रहे हो। लेकिन ठीक है, वो आपने समझाया कि भारत के साथ पंगा लेगा बांग्लादेश तो उनके ही बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, जो कि शुरुआत हो भी चुकी है। लेकिन अगर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया जाता है तो मोदी सरकार क्या करेगी। देखिए, मोदी सरकार का यह फैसला कोई पर्सनल रिश्ते के ऊपर नहीं है कि भाई बहुत अच्छी दोस्त है शेख हसीना, इसलिए नेशनल इंटरेस्ट। आप अगर शेख हसीना को सुपुर्द करेंगे, इसका मतलब है कि आप वहां की जो तत्कालीन सरकार है उसके सामने, उनके डिमांड्स के सामने आप झुकेंगे। और दूसरी चीज इसमें जो समझने वाली बात है कि अभी वहां जो चर्निंग चल रहा है, ये जमाते इस्लामी वाले क्यों भाषण दे रहे हैं आजकल, ये बीएनपी वाले क्यों वहां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ये तो प्रोफेसर साहब अलग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो तो अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन सत्ता तो बदल दिया गया, लेकिन वहां पे जिहादी, कट्टरपंथी और चाइनीज एजेंट्स, आईएसआई एजेंट्स, वो सड़कों पे उनकी हुकूमत चल रही है। तो कहने का मतलब क्या कि वहां पे बीएनपी जो है वो अब रिप्लेस करना चाह रही है अवामी लीग को। आपने खबर सुनी होगी, यूनुस साहब ने कह दिया कि अभी तत्काल चुनाव नहीं होगा। बीएनपी वाले बोल रहे हैं भाई चुनाव अभी करो, अभी करो, अभी करो। उन्होंने कहा भाई अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देते हैं, उसके बाद करेंगे। यह आदेश कहां से आया? अमेरिका से आया। क्यों आया? क्योंकि अगर आपने बीएनपी को वहां बिठा दिया, मतलब बांग्लादेश जो अभी तक प्रो इंडिया था वो प्रो चाइना हो जाएगा। अब यही जियोपॉलिटिकल दलदल है, यही जियोपॉलिटिकल दलदल है। 2021 से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था बांग्लादेश को अमेरिका के द्वारा, लेकिन शेख हसीना को बचाने का काम कौन कर रहा था? हिंदुस्तान। इसलिए नहीं कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, वो किसी भी कीमत पे अमेरिका से एंटेगोनाइज होकर के चाइना को एंट्री दे दे फुल फ्लेजेड। हालांकि चाइना के ऊपर भी उनका बहुत डिपेंडेंसी है, तो उसका भी स्टेक है। बांग्लादेश एक कंट्री है, उस पर चाइना का भी स्टेक है, हिंदुस्तान का भी स्टेक है। हमारी डिप्लोमेसी बांग्लादेश को लेकर के इस बात को लेकर के रही कि चाइना मत घुसे, हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। लेकिन जिसके जरिए हमारा इन्फ्लुएंस वहां पे था, उसको वहां पे लोग हटा दिया। अब चाइना इन्फ्लुएंस करने वाले आ जाएंगे। अमेरिका एंट्री कर रहा था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चक्कर में
क्योंकि वो घुटने टेकने से मना कर दी शेख हसीना, तो अमेरिका ने उसको ही हटवा दिया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर चाइना एंट्री करेगा तो ये तो निप जाएंगे। नई वाली सरकार क्या होगी? नप जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो फिर इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर के खबर लेंगे इसकी। यही डेलिकेट बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, जो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, इसको भी समझना है। और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस होता है, तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के लिए बेनिफिट रहेगा। अभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है यूनुस के जरिए है, लेकिन बीएनपी की सरकार आ जाएगी तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, वहां पे कट्टरपंथी आ जाएंगे। वहां पे एक घटना घटी, क्यों परेशान है यूनुस साहब? क्यों फोन करके बोले हिंदुओं की रक्षा मैं करूंगा? हिंदुओं की रक्षा क्यों? यह अमेरिका से फोन आ रहा है कि पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी कि भाई आपने एक वहां पे तख्ता पलट करवा दिया और जिहादियों को जो है, वहां पे टेररिस्टों को, वहां पे इस तरह के एलिमेंट्स को जो है आपने बढ़ावा दे दिया। तो वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में है, बचाने के चक्कर में है। तो ये नहीं चाहेगा अमेरिका बांग्लादेश इसलिए आना चाह रहा है कि ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज प्रभुत्व को कम कर सके। लेकिन अपने ही इस खेल में अगर वो फंसता हुआ नजर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया के साथ मिलकर के, तो अब 3 महीने का डेडलाइन क्यों है? अगले 3 महीने में वहां पे 2-3 चीजें होने वाली है। एक, अमेरिका प्रोफेसर साहब के जरिए अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा। चाइना वहां पे बीएनपी, जिहादी, आईएसआई, पाकिस्तान के जरिए अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इंडिया, ये जो कार्रवाई जो मैंने बताया, नमक के लिए तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे, पेट्रोलियम के लिए तरसेंगे, सब चीज के लिए परेशानी होगी, महंगाई भी बढ़ेगी, पैसा भी कम होगा, जीडीपी भी घटेगी, और ऐसे में सोशल कोयास जो है क्रिएट होगा। मतलब लोग फिर ये कहना चालू कर देंगे तो इससे बढ़िया तो वही था, हमारी नौकरी चली गई, हमारा ये हो गया, महंगाई बढ़ गई, बिजली भी नहीं है। भाई चाइना वाला आकर के बिजली थोड़ी देंगे, भाई चाइना वाला आकर के सप्लाई अगर देंगे वो सारे सामान, तो फिर उसकी कीमत भी तो होगी। आपके पास पैसे खत्म हो रहे, और ऐसे में क्या होगा कि फिर अमेरिका बोलेगी कि भाई हमने जिस कठपुतली को बिठाया प्रोफेसर साहब, ये किसी काम के नहीं है। तो एक सोशल अनरेस्ट अंदर तो होगा ही, लेकिन 3 महीने के बाद एक चीज और होगी, और वो ये होगा कि वहां जो बाइडेन सरकार है, जो बिल्कुल ही एंटी इंडिया पोजीशन लेकर के बैठा हुआ है, ये इशारों में कहा जयशंकर साहब ने कि अब अमेरिका में नई सरकार बनेगी तब हमारे नए ढंग से अमेरिका के साथ रिश्ते डिफाइन किए जाएंगे। अब वहां तो बाइडेन सरकार के अंदर कई सारे चाइनीज एजेंट्स बैठे हुए हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि चाइना को जिस तरह की छूट दी गई है, प्रो चाइना आप पॉलिसीज बना रहे हो, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और इसलिए देखिए पॉलिटिकल कैंपेन में ट्रंप ये कहते हैं कि सबसे पहले चाइना को जो है सब जगह बैन करेंगे, कि चाइना की वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही ट्रंप जीते, नवंबर में वहां चुनाव है, बात समझ लीजिए, 3 महीने जोड़ लीजिए, 3 महीने में यहां सोशल अनरेस्ट, महंगाई, इकोनॉमी कोलैप्स करेगा, पैसे होंगे नहीं, और उधर अमेरिका में सरकार बदलेगी। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, देयर विल बी नेगोशिएशन। हिंदुस्तान इस चीज को इंश्योर करेगा कि फिर से वहां पे शेख हसीना वापस एक नया चुनाव हो, चुनाव में सारे लोग फिर से लड़ेंगे, पूरी दुनिया की निगाह रहेगी, वहां पे कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा, और 3 महीने तक में ये जिहादी, ये डॉक्टर साहब, ये बीएनपी, ये सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे कि इनसे देश नहीं चल पाएगा। तो ये पूरी कहानी जो आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, ये उसका प्रारूप है। और इसीलिए आपने जो सवाल किया
कि क्या शेख हसीना को भाई ये कोई चांदनी चौक पे चाट की दुकान है कि एक प्लेट दे देना और मिल जाएगा? नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है। ये हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि आप शेख हसीना को वापस उन दैत्यों के हाथ दे दें। जिस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलके इतना अच्छा 15 साल जो हमारे, क्योंकि आप देखिए हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाइना के पॉकेट में, श्रीलंका चाइना के पॉकेट में है, सब देश जो है मालदीव चाइना के पॉकेट में है, ये दो ही तो बचे हुए हैं, नेपाल और बांग्लादेश। क्या करें हम, छोड़ दें? तो ये सारी चीजें हैं, ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि आप शेख हसीना को वहां दे दें और वहां क्या करेंगे, वहां लिंच कर देंगे, मार देंगे उसको। ये सब तो वैसे ही हाहाकारी किस्म के दैत्य हैं। कोई नियम कानून, संडे को खुलवा दिया, केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये लोग, ये तो भाग के चली आई, नहीं तो उनकी लाश टंगी हुई मिलती। ये हकीकत है। बाकी नेताओं के साथ जो काम इन लोगों ने किया, तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कायदे से बांग्लादेश की नस को जो है वो परख लिया है। अच्छा डॉक्टर जो होता है वो रिपोर्ट बाद में देखता है, पहले नब्ज देखता है और नब्ज से ही उसको आधी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश का नस जो है वो पहचान लिया है कि अगले 3-4 महीने में वहां पे क्या होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुई हसीना को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के हुए हिंसों में मौतों को लेकर भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यही नहीं, अब हसीना के भारत में चैन से रहने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार बांग्लादेश के सामने बैकफुट पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।